सो गाइस, इतने छोटे छोटे बैगन और इतनी पतली पतली तरोई की हार्वेस्टिंग क्यों कर ली मैंने, कर ली या करनी पड़ी, यही सब आज इस वीडियो में शेयर करूँगी और बताऊँगी कि डर कितना बड़ा होता है। हम उस घटना के डर से इतना डर जाते हैं कि पूछिए मत। और वही कुछ हुआ मेरे साथ। तो क्या हुआ सब बताती हूँ। तो बगल में एक आंटी हैं, उन्होंने कहा नीता बंदर आए हुए और बड़े बड़े से बंदर हैं, कई है और जल्दी से नीचे उतर जाओ। अब मत पूछिए ऐसा क्या हालत हो गई। इस बात से नहीं कि बंदर आए हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लगा अपने प्लान्स को लेकर। अब मैंने सोचा बड़ी मेहनत के बाद तो ये बरसात ख़त्म हुई है और जाके मेरे प्लान्स थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे और अब ये बंदर आ गए। अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं बचने वाला, ना मेरी एक वेजिटेबल बचेगी ना मेरे प्लांट्स बचेंगे। और यही होता भी है, बंदर आ गए अगर आपके गार्डन में तो आपका गार्डन पूरा स्पॉइल होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होगा, पक्का है ये मान के चलिए। और अगर उनका मूड ज़्यादा ख़राब है तो फिर आपके पॉट्स भी नहीं बचेंगे। और ये होता था पुराने वाले घर में जब रहते थे, जहाँ पर बहुत पूरी टोली आती थी, एक साथ 50-50 बंदर आ जाते थे। वो अगर आ गए हैं उस दिन आपके गार्डन की दुर्दशा होनी है। हालांकि यहाँ जब से शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, कभी कभार 2 बंदर हैं जो आ जाते हैं, तो मुझे लगा वही आए हैं। अब क्या, तो जितने भी मेरे प्लांट्स में छोटे छोटे से बैगन लगे हुए थे, तरोई लगी हुई थी, मैंने फटाफट से तोड़े और बड़ी ज़ोर से भागी नीचे की तरफ। मैंने सोचा जल्दी से भागो, अगर आ गए ना तो आफत आने वाली है। और मैं लेके नीचे आई। अब सोच रही थी कि खटपट की आवाज़ आ रही थी, मैं सोच रही थी अभी है अभी है अभी है। और फिर जब शांत हुआ माहौल, मैं गई, देखा सब कुछ वैसा था, बंदर जैसे आए थे वैसे ही शराफत से चले गए हैं। तो मेरी जान में जान आई और खुशी भी हुई कि चलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जो तरोई उस दिन छूट गई थी मुझसे, उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और ये क्यों छूट गई थी अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये बेल पीछे की तरफ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए गमले हटाने पड़ते हैं, रास्ता बनाना पड़ता है। और देखिए 2 दिन के ही अंदर अंदर तरोई की ग्रोथ देख लीजिए। 2 दिन पहले मैंने जो तोड़ी थी उन तरोइयों की पोजीशन देखिए और 2 दिन बाद की देखिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से जब आपकी मेहनत का फल मिलता है। तो हार्वेस्टिंग करती हूँ और आज की हार्वेस्टिंग तो अद्भुत खुशी दे रही है, क्योंकि एक डर था जो गलत साबित हुआ है। तो कहते हैं कि डर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके मन में कोई डर बैठा है तो आप पहले से ही मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं कि अब ऐसा होगा अब ऐसा होगा, भले ही वो दुर्घटना ना हो। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से प्लांट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक्चुअल में ये परवल के प्लांट निकले हुए हैं जिनको मैंने सीड से लगाया था। और कहा जाता है कि जो परवल होता है उसके जो बीज होते हैं उनका जर्मिनेशन रेट जो है बहुत पुअर होता है। आप अगर 10 बीज लगाते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 बीज ही जर्मिनेट होता है। और बाई चांस की बात देखिए कि मैंने एक परवल में जो 8-10 बीज निकले थे वही डाले थे और उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा बीज जर्मिनेट हो गए हैं। और यहाँ पर आ गई है मेरी दूसरी तरोई भी। तरोई का साइज़ देख के आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना बढ़िया सा ग्रोथ चल रही है इस समय सब्जियों की। और यहाँ पर है भिंडी। तो भिंडियों का क्या है, ये तो दिन में 2 बार टूटती हैं। सुबह आइए आप, तब आपको नज़र आएंगी 2-4, और शाम को आइएगा तब भी नज़र आएंगी। तो इनको तो डेली ही तोड़ना पड़ता है दोनों टाइम, और एक बार इकट्ठा करके हफ्ते में आपकी अच्छी खासी सब्जी भिंडी की तैयार हो जाती है। तो अगर एक छोटा सा परिवार है 3-4 लोगों का, तो 5 से 6 भी अगर भिंडी के प्लांट आपने लगा लिए हैं तो इनफ हो जाता है। तो यही हार्वेस्टिंग हो रही है भिंडी की और डेली का है ये रूटीन। अभी बहुत ज़्यादा सब्जियां तो मैंने नहीं लगाई हैं, और लगाना भी क्या है क्योंकि गोभी वगैरह हमारे यहाँ कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो पालक वगैरह है वो लगाऊंगी, लाल साग है, पालक है, मेथी है, धनिया है, यही सब लगाना है। तो
अब देखिए आज की हार्वेस्टिंग और ये 2 दिन पहले की हार्वेस्टिंग जो मैंने बंदरों के आतंक के डर से पहले से कर ली थी। तो ये देखिए कितने छोटू-छोटू से बैंगन हैं और अगर मैंने हार्वेस्टिंग ना की होती तो ये कितने बड़े हो जाते और कितना अच्छा लगता। पर कोई नहीं, कहते हैं ना कि डर की वजह से आदमी कुछ भी कर लेता है। और कितनी छोटी-छोटी सी तरोइयाँ हैं, आपको दिख रही होंगी। और मैंने इनको उठा के फ्रिज में रखा था। अब इतनी थोड़ी सी तरोई की सब्ज़ी कैसे बनेगी, तो फ्रिज में रखा था। अब जो आज हार्वेस्टिंग हुई है इसको मिक्स करके सब्ज़ी बना लूँगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन भी कर लीजिए।